हेलो एवरीवन। तो अभी हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस से। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो मीन्स वन, हाइब्रिड मीन्स लाइक जो प्लांट्स हम क्रॉस पॉलिनेशन से बनाएंगे, मीन्स जो हाइब्रिडाइजेशन, जिन प्लांट्स के साथ हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, राइट। सो पहले इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अ क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स which have different character at single locus. अब मीनिंग ये है इसका कि हमें पता है कि जितने भी करेक्टर्स होते हैं वो सारे हमारे जीन्स पे डिपेंड करते हैं, और हमारे जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। जैसे मान लो ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, ये मेटाफिजिक क्रोमोसोम बनाया मैंने। तो लेट करो कि ये हाइट का जीन है, कैपिटल टी, और ये भी हाइट का ही जीन है, पर मतलब ये ड्वार्फनेस का है, लाइक ये प्लांट की हाइट शॉर्ट करता है। सो अब ये दोनों क्या है, सेम लोकस पे ही है, पोजीशन इनकी सेम है क्रोमोसोम पे। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जो सिमिलर होते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते, राइट। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं, दो पेरेंट्स के बीच क्रॉस करवाते हैं जो जिनके डिफरेंट करेक्टर्स होते हैं, बट होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे अलग अलग करेक्टर होते हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए हमारे पास दो प्लांट्स हैं, प्लांट वन एंड प्लांट टू। इसको मैं फीमेल बोल रही हूँ एंड इसको मेल। मान लो कि मैंने फीमेल प्लांट लिया है टॉल, और इसको लिया है ड्वार्फ। इसका जीनोटाइप होगा कैपिटल टी और इसका जीनोटाइप होगा स्मॉल टी स्मॉल टी। अब फर्दर जो कैपिटल टी के गेमीट्स बनेंगे वो तो सारे कैपिटल टी ही बनेंगे, और स्मॉल टी के जो गेमीट्स बनेंगे वो सारे स्मॉल टी ही बनेंगे, राइट। तो जब इन दोनों का क्रॉस होगा तो ये गैमीट है ना ये। सो जब गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन होगी तो जब जायगोट बनेगा तो उसका जीनोटाइप आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। और जब ये कैपिटल टी स्मॉल टी आया तो इसका फिनोटाइप ये टॉल प्लांट निकला। हालांकि इसमें ये ड्वार्फनेस का जीन भी था और टॉलनेस का भी था, बट स्टिल वो टॉल आया। इससे क्या पता चला कि जो कैपिटल टी है वो अपनी मर्जी चला रहा है स्मॉल टी के ऊपर। ये स्मॉल टी चाहता था कि प्लांट ड्वार्फ बने और कैपिटल टी चाहता था कि प्लांट टॉल बने, बट क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है इसलिए मेरे प्लांट जो थे F1 जनरेशन में वो टॉल बने, राइट। तो इसी से ही मेंडल का लॉ आया जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कहता है ये लॉ हमें? इसका फर्स्ट पोस्टुलेट है characters are controlled by discrete units. Discrete units called factors, इनको आज हम जीन्स और एलील्स बोलते हैं। एलील्स अक्कर इन पेयर्स, एलील्स पेयर में होते हैं, मतलब एक ऑर्गेनिज्म अगर डिप्लॉयड है तो उसमें एलील्स पेयर में होंगे, लाइक दो होंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ ब्लड ग्रुपिंग का, तो आई ए जीन होता है, आई बी जीन होता है,
और एक स्मॉल आई जीन होता है। पर एक इंडिविजुअल में इनमें से कोई दो ही प्रेजेंट होंगे, या हो सकता है वो दो जो है वो दोनों ही आई ए के हों, या दोनों ही आई बी के हों, या एक ए आई और एक आई का हो। मतलब ये इतने इसके तीन एलील्स प्रेजेंट हैं आई जीन के, बट एक इंडिविजुअल में इनमें से कोई दो ही होंगे। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि एलील्स अक्कर इन पेयर। ओनली वन एलील एक्सप्रेस इन हाइब्रिड, ओनली वन एलील एक्सप्रेस इन हाइब्रिड। इसका मतलब ये है कि जैसे ये हाइब्रिड था, हाइब्रिड मतलब इसमें एक जीन अलग था, दूसरा जीन अलग था। ठीक है, बट इसमें एक्सप्रेशन किसका हुआ, कैपिटल टी का, तभी तो हमारे सारे प्लांट टॉल बने ना। तो वो कह रहे हैं कि एलील एक ही एक्सप्रेस करता है हाइब्रिड में, मतलब हाइब्रिड में दो एलील्स होते हैं, बट उनमें से एक ही एक्सप्रेस करता है, एक ही मानी जाती है। ठीक है, सो द एलील which expresses itself is known as dominant allele। अब जो एलील एक्सप्रेस करता है अपने आप को, उसको हम डोमिनेंट एलील बोलते हैं। मतलब इसमें से जो कैपिटल टी है दैट इज डोमिनेंट एलील, राइट। अब इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इस लॉ की। तो इसकी मेन दो एक्सेप्शंस हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये हम आगे पढ़ेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इंटरमीडिएट हमेशा होता है, और को डोमिनेंस में मिक्सचर। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि जो करेक्टर्स हैं वो एलील कंट्रोल करते हैं, एलील पेयर में होते हैं, और हाइब्रिड में सिर्फ एक एलील ही एक्सप्रेस करता है, और जो एलील एक्सप्रेस करता है उसको हम डोमिनेंट एलील बोलते हैं, और दूसरा जो एक्सप्रेस अपने आप को नहीं कर रहा उसको हम रिसेसिव एलील बोलते हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस है इसकी इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। अब हम उसके मेंडल के क्रॉस को आगे लेके चलेंगे। जैसे हमारे पास F1 जनरेशन में हाइब्रिड बना था, जो F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड बना था वो बना था कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, हाइब्रिड मैंने इसको क्यों बोला, क्योंकि इसमें दो अलग अलग टाइप के एलील्स हैं। ठीक है, अब इसने जब गेमीट फॉर्मेशन करना है तो इसके दो तरह के गेमीट बन सकते हैं, एक हो सकता है कैपिटल टी और एक हो सकता है स्मॉल टी। मतलब ये दो तरह के इसके गेमीट्स पॉसिबल है। गेमीट्स में मियोसिस होती है और वो हाफ हो जाता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ना। तो इसमें जो गेमीट बनते हैं वो दो टाइप के बनते हैं, एक कैपिटल टी टाइप का, 50% ये पॉसिबिलिटी है कि ये बने, 50% पॉसिबिलिटी है कि स्मॉल टी बने। ठीक है, अब इसी से ही हमारा जो सेकंड लॉ है मेंडल का वो आया, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उसको बोल सकते हैं, या इसका एक दूसरा नाम भी है, दैट इज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट्स। अब ये लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट्स क्या बोलता है, टू एलील्स of a gene stay together in somatic cells या मियोसाइट्स में भी ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन।
मतलब जब गैमीट फॉर्म होने हैं, द एलील्स पेयर सेपरेटेड और segregated from each other. कहने का ये मतलब है कि जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, जैसे कि जैसे जायगोट था, कैपिटल टी स्मॉल टी था, बट जब भी गैमीट बनेंगे तो गैमीट में एक ही एलील जाएगा, यहाँ पे वो कैपिटल टी जाएगा, यहाँ पे स्मॉल टी जाएगा। कहने का मतलब एलील जब गैमीट बनते हैं तो एलील पेयर सेपरेट हो जाता है। अब ये दोनों सेपरेट हो गए, अब 50% गैमीट्स में कैपिटल टी गया और 50% गैमीट्स में स्मॉल टी गया, राइट। सो ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब इसका इसका प्रूफ क्या है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास जो हाइब्रिड बने थे कैपिटल टी स्मॉल टी, उनके दो टाइप के गैमीट बने, एक बना कैपिटल टी और एक टाइप उसकी बनी स्मॉल टी। इसका जब हमने पुनेट पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, जब इसका लाइक इसका क्रॉस करवाएंगे, तो इसकी सेल्फिंग करा दी हमने। मतलब कि जो ये हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक को फीमेल लिया एक को मेल लिया, इन दोनों को क्रॉस करवाया, इसके गैमीट यहाँ पे लिखे कैपिटल टी स्मॉल टी फीमेल के, इसी तरह मेल के इधर को लिखे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जब ये दोनों फ्यूज करेंगे तो ये जायगोट बनेगा कैपिटल टी कैपिटल टी। जब ये और ये फ्यूज करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। जब ये और ये फ्यूज करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, सिमिलरली स्मॉल टी, राइट। इसको हम बोलेंगे, ये टॉल होगा प्लांट। अब इन दोनों में कैपिटल टी डोमिनेंट है तो टॉल बनेगा, सिमिलरली टॉल, और ये बनेगा ड्वार्फ। तो रेशो क्या आएगी, जीनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेशो मतलब जीन का जो कॉम्बिनेशन है उसका रेशो क्या आएगा, कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी। ये तीन तरह के ही बने ना जब जीनोटाइप्स हमारे पास। कैपिटल टी कितने हैं, 1 है। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2 है। और स्मॉल टी कितने हैं, 1 है। तो ये होगी हमारी जीनोटिपिक रेशो। अभी हम बात करेंगे फिनोटिपिक रेशो की। तो फिनोटिपिक रेशो होता है मतलब बाहर से देखने में कैसा है, ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशो क्या बनेगी, दो ही तरह के फिनोटाइप्स आए हैं, या तो टॉल आया है या ड्वार्फ आया है। टॉल कितने आए हैं, 1 2 3, 3 टॉल आए हैं। ड्वार्फ कितने आए हैं, एक ही आया है ड्वार्फ, तो 3:1। तो जीनोटिपिक रेशियो आ गई 1:2:1, और फिनोटिपिक रेशियो आ गई 3:1 फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे। डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था, हम एक करेक्टर ही कंसिडर कर रहे थे। अभी डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, दो करेक्टर्स कंसिडर करेंगे। डाई मीन्स टू। व्हेन व्हेन टू करेक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, then it is known as डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो इसको आप डाईहाइब्रिड क्रॉस बोलते हो, ठीक है। अभी मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेने वाली हूँ, दैट इज सीड कलर और सीड शेप का हम एग्जांपल लेंगे। जैसे मान लो एक आपके पास प्लांट है, कैपिटल आर
कैपिटल वाई, इसका हमने क्रॉस कराया स्मॉल आर स्मॉल वाई से। कैपिटल आर का मतलब है कि वो राउंड उसका सीड है और कलर उसका येलो है। स्मॉल वाई का मतलब कि उसका सीड का जो शेप है डेट इज रिंकल्ड शेप। और स्मॉल वाई का मीन्स कि उसका कलर ग्रीन है, राइट, सीड का कलर ग्रीन है। और कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर। कैपिटल आर जो राउंड शेप है वो रिंकल्ड के ऊपर डोमिनेंट है। कैपिटल वाई इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल वाई, मीन्स येलो कलर इज डोमिनेंट टू ग्रीन। तो अब जब इसके गैमीट बनेंगे, इसके सारे एक ही तरह के गैमीट, हाफ हो जाता है ना ये। एक एक आया कैपिटल आर और एक आया कैपिटल वाई बन गया। सिमिलरली इसका स्मॉल वाई गैमीट्स, इसके सारे एक ही तरह के गैमीट्स बनने हैं, राइट। तो इसका जब फर्टिलाइजेशन होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर से कैपिटल वाई, इधर से स्मॉल वाई। अब इसको अगर हम देखें कैपिटल आर स्मॉल आर, ये एक हाइब्रिड बना है ना, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, दोनों में से कौन एक्सप्रेस करेगा? कैपिटल आर। क्यों? क्योंकि वो डोमिनेंट है, पढ़ के रखा है हमने अभी, यहाँ पर डोमिनेंट है। इसका मतलब सीड का शेप कैसा बनेगा? राउंड बनेगा सीड। और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कलर उसका कौन सा बनेगा? डोमिनेंट है येलो कलर, तो कलर उसका बनेगा येलो। तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स आए, सारे के सारे राउंड येलो आए, राइट। अब इसका हम फर्दर अगर क्रॉस करवाएं, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनको अगर हम करवाएं, सेल्फिंग करा दी इनकी, एक है आपका फीमेल एंड एक है आपका मेल, तो इनके कितने तरह के गैमीट्स बनेंगे? इसके इसके कितने तरह के गैमीट बनेंगे? कैपिटल आर आपका कैपिटल वाई के साथ जाके एक तरह का गैमीट बना सकता है ना। कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ जाके एक तरह का गैमीट बना सकता है। सिमिलरली स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो मेन इनके चार तरह के गैमीट बनेंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी जीनोटाइप दिया है, उसमें से आपने ये निकालना है कि कितने तरह के गैमीट्स बनते हैं। नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमीट अगर आपने निकालना है, 2 to the power n कर दो। टू, अब कितनी जाइगोसिटी है? यहाँ पे 2 हाइड्रोजाइगोसिटी है, 2 to the power n मीन्स की 4। तो कितने तरह के गैमीट बनने हैं? 4, 1 2 3 4, राइट। तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं। अब हम इनकी सेल्फिंग करनी है ना हमने, तो सेल्फिंग के लिए पुनेट स्क्वायर बना रही हूँ मैं। पुनेट स्क्वायर में कितने डब्बे बनने हैं? 16। कैसे पता चला? 4 गैमीट इसके हैं, इस वाले के, 4 गैमीट इस वाले के हैं। तो 4 into 4 16 बनेंगे पुनेट स्क्वायर के डब्बे। अब हम चारों तरह के गैमीट लिखूंगी इधर, फीमेल एंड मेल का। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये सारे लिख रही हूँ बस। कैपिटल आर, ठीक है। सिमिलरली इस तरफ भी अब इनकी करा देते हैं हम क्रॉसिंग। कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई,
सिंपल स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इनका देखिए, दोनों का कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मैं जल्दी जल्दी से लिख रही हूँ अब। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब देखेंगे हम इनकी जीनोटाइप की, क्या जीनोटाइप आई है इनकी। कैपिटल आर है, इसका मतलब आया होगा राउंड और येलो। इसका सेम है, राउंड येलो। इसका भी राउंड येलो। इसका, बट ये दोनों डिफरेंट है, तो ये क्या आया होगा, राउंड बट ग्रीन, राउंड ग्रीन। सिमिलरली ये भी राउंड ग्रीन आया होगा, है ना। और कौन सा राउंड ग्रीन आया होगा, ये भी राउंड ग्रीन आया होगा, है ना। ये राउंड है, ये ग्रीन है, राइट। उसके अलावा ये राउंड और येलो, राउंड येलो, ये भी, ये राउंड येलो, ये वाला राउंड एंड येलो। ब्लू से बना रही हूँ मैं राउंड येलो को। ये राउंड येलो, ये भी राउंड येलो। अब ये बनेंगे रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। ये बनेगा रिंकल्ड येलो बनेगा ये रिंकल्ड येलो बनेगा। ये रिंकल्ड ग्रीन बनेगा, रिंकल्ड ग्रीन बनेगा ये। ये रिंकल्ड येलो बनेगा, ये मैंने गलत लिख दिया। ये कैपिटल वाई आएगा ना इधर। ये कैपिटल वाई है यहाँ से, तो ये भी राउंड येलो बनेगा। राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, ये राउंड ग्रीन बनेगा एक। जो मैं ग्रीन से बनाया है वो राउंड ग्रीन है। ठीक है, ये वाला कैसा बनेगा, रिंकल्ड येलो। ये वाला, ये भी रिंकल्ड येलो बनेगा। ये भी रिंकल्ड येलो बना। ये मेरा बस एक रिंकल्ड ग्रीन बना है, हाईली रिसेसिव। तो अब हम निकालते हैं इसका फिनोटिपिक रेशो। ठीक है, कितने तरह के हमारे पास बन रहे हैं फिनोटाइप,
एक बन रहा है राउंड येलो, एक बन रहा है राउंड ग्रीन, एक बन रहा है रिंकल्ड येलो सीड, और एक बन रहा है रिंकल्ड ग्रीन। राउंड येलो कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। राउंड येलो बने 9। अब देखते हैं हमारे पास राउंड ग्रीन कितने बन रहे हैं। ये राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, मतलब 3। रिंकल्ड, रिंकल्ड येलो कितने बन रहे हैं? ये रिंकल्ड और येलो 1 2 3, ये भी 3। रिंकल्ड ग्रीन कितने बन रहे हैं? सिर्फ एक। ठीक है, तो हमारे पास इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गया? 9:3:3:1। राइट, तो ये होता है हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस का, डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो। तो अब इससे एक लॉ दिया मेंडल ने, और इसका सॉरी जीनोटिपिक रेशियो की तो बात की नहीं हमने। जीनोटिपिक रेशियो आता है इसका 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। देखो उसका क्या आया था, 1:2:1 आया था। तो दोनों तरफ 1:2:1 लिखो, और सेंटर में 2:4:2 लिख दिया। ठीक है, अब इससे उसने एक थर्ड लॉ दिया, डेट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पेरेंट्स क्या थे, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, है ना? तो हमारे पास 4 तरह की प्रोजनी आई है, राउंड ग्रीन, राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, है ना? पेरेंट्स से अलग भी आई है। इसका मतलब ये है कि जो कलर का और शेप का जो सीड था, वो दोनों कलर, मतलब सीड के कलर और सीड के शेप का जो जीन है, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली अलग होते हैं। मतलब इंडिपेंडेंटली वो असॉर्टमेंट होता है उनका। असॉर्टमेंट का मतलब कि वो गैमीट बना सकते हैं। ठीक है, सेपरेट होते हैं वो, अलग तरह, अलग, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता उनका सेपरेशन। अगर एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता, तो जहां कहीं हमारे सीड का कलर येलो होता, वहां हमेशा राउंड ही आना था। बट येलो रिंकल्ड भी आया है हमारे पास, येलो राउंड भी आया है। इसका मतलब ये दोनों करेक्टर जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असोर्ट होते हैं। ठीक है, तो अब ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि टू पेयर्स ऑफ ट्रायड्स सेपरेट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। मतलब एक दूसरे से मतलब इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, और फर्टिलाइजेशन के टाइम रैंडमली वो फ्यूज हो जाते हैं। दे गॉट randomly rearranged at the time of fertilization। अब इसकी एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन इसकी ये लिंकेज है, ये हम आगे पढ़ेंगे, और प्लियोट्रॉपिक जीन। ठीक है, सो ये मेंडल का मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे खत्म होता है। अब हम थोड़ी सी नॉर्मल बात करेंगे कुछ और बेसिक्स की। वाइल्ड टाइप एलील। वाइल्ड टाइप एलील क्या होता है? जो ज्यादातर पॉपुलेशन में प्रेजेंट होता है, लाइक प्रिवेलेंट इन मैक्सिमम पॉपुलेशन, ज्यादातर पॉपुलेशन में ये एलील प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा म्यूटेंट एलील, म्यूटेंट टाइप एलील। ये लेस प्रिवेलेंट होता है, प्रिवेलेंट, लेस
ट्रिवेलेंट, ट्रिवेलेंट मतलब मौजूद होना। उसके बाद हमारे होते हैं क्रॉसेस। एक आता है हमारा टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस हम किस लिए यूज करते हैं, जैसे हमारे पास दो तरह के जीनोटाइप है, पर ये भी टॉल दे रहा है, ये भी टॉल दे रहा है। तो अभी मेरे को कैसे, बिना देखे, मतलब ऐसे सिंपल देखे मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये जो मेरा टॉल है वो कैपिटल टी वाला टॉल है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, मीन्स होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं, रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं। रिसेसिव पेरेंट, जैसे अब इसको अगर आप स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाओगे तो इसके क्रॉसिंग करने के बाद आपके पास ये रेशो आएगी। तो इसको क्रॉस आप करवा के देख लेना, 1:1 रेशो आएगी इसकी। जब 50-50 सेग्रीगेट किए, इसका मतलब कि ये होमो हेटेरोजाइगस टॉल था। वहीं अगर मैं होमोजाइगस के साथ इसको क्रॉस करवा के देखूं तो सारे कैपिटल टी स्मॉल टी ही आएंगे, सारे के सारे टॉल आएंगे। इसका मतलब ये कि ये होमोजाइगस टॉल था, राइट। तो टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, ब्रीडिंग ऑफ एन इंडिविजुअल विद फिनोटिपिकली रिसेसिव इंडिविजुअल, रिसेसिव पेरेंट के साथ हम उसको क्रॉस करवा के चेक कर लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो ऑफ F1 ना। तो इससे हमें पेरेंटल गैमीट्स के बारे में पता चल जाता है। इससे ये भी पता चल जाता है कि जीन्स लिंक्ड है या नहीं लिंक्ड है, ठीक है। उसके बाद एक एक होता है बैक क्रॉस। जैसे हम उसमें टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवा रहे थे, इसमें क्रॉस विद एनी ऑफ द पेरेंट, चाहे आप रिसेसिव से करवा लो चाहे आप डोमिनेंट से करवा लो, किसी से भी क्रॉस करवा सकते हो बैक क्रॉस में। फिर आता है हमारे पास एक और टर्म जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है, जैसे हमने मान लो फर्स्ट में कैपिटल टी स्मॉल टी को एज अ फीमेल यूज किया है प्लांट को, और इसको एज अ मेल यूज किया है। बट अभी हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसको एज अ फीमेल और इसको एज अ मेल यूज करेंगे। बट सरप्राइजिंगली इन दोनों के जो रिजल्ट्स आते हैं, मतलब जो इनके F1 जनरेशन आती है, वो कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब हेटेरोजाइगस टॉल होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जीन इंटरेक्शन पढ़ेंगे।